नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम फिजिक्स का मैराथन लेकर आए हैं। ठीक है, फिजिक्स का मैराथन में हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आया है क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, मतलब फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आने की जिसकी पॉसिबिलिटी है उसको पढ़ेंगे और 100% क्या है सिलेबस को कवर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको क्या है क्वेश्चन दिखाया जाएगा। ठीक है, कोई भी सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। अगर आप क्या है इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आप क्या है अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है आपके आपके डिमांड पे क्या है अप्लाइड फिजिक्स का फर्स्ट का भी आपका क्या है मैराथन स्टार्ट कर दिया जाएगा है। तो आप क्या है अगर वीडियो को आप लोग अच्छा लग रहा है, देखिए मैथमेटिक्स में हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आज का श्री गणेश है। ठीक है, शुरुआत इसका है। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर भी फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब। अभी हम बताएंगे एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन का क्वेश्चन आ सकता इस चैप्टर से। अगर हम क्वेश्चन की वेटेज की बात करें, क्वेश्चन के वेटेज से बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आएगा और 1 से 2 क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन मिनिमम कम से कम 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 8 नंबर। तो यानी आपको क्या है फाइनली आपका 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर से आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए जो जो क्वेश्चन आने वाला है या क्वेश्चन जो आया हुआ सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। बस आप थोड़ा सा एकदम पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, अब आपको क्या है सब कुछ आपको दिया जाएगा। आपको जो क्वेश्चन आया है उसको भी बताएंगे और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है एग्जाम में उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक्स पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम ओरिएंटेड आते हैं। ठीक है, तो पहला आपका टॉपिक है, आपका पहला जो चैप्टर क्या है मात्रक और बीमा। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यूनिट और एंड डायमेंशन। तो उसमें क्या होता है आपका क्या है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मात्रक क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक टॉपिक जान लीजिए। आपको पूछ सकता है कि क्या है भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या होती है, देखिए हम पूरा बुक नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, जो एग्जाम में आया था प्रीवियस ईयर में और जो आने वाला है क्या है एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन उसको ही उसी भर को बता रहे हैं। ठीक है, और उसी में से आपको 110% उसी में से फंसेगा तो फंसेगा। ठीक है, चलिए तो क्या है यानी कि क्या है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है इसको जान लेते हैं। तो भौतिक राशियां के अंतर्गत आने वाले किसी भी राशि का जिसका मापन हम कर सकते हैं उसे हम क्या करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया 2 नंबर के भौतिक राशियां किसे कहते हैं और कौन कौन सी राशियां होती हैं, तो क्या आपके 2 नंबर में लिख सकते हैं। यानी क्या है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली यानी फिजिक्स के अंतर्गत आने वाली वह राशि जिसका क्या है हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं क्या भौतिक राशि क्या फिजिकल क्वांटिटीज। अब कौन कौन सी राशियाँ होती हैं इसको जान लीजिए। तो क्या है द्रव्यमान यानी कि मास, लेंथ, टाइम, वेग, त्वरण, कार्य, वर्क जिसको बोलते हैं शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध, विद्युत धारा आशय, ये सभी क्या है आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्वेश्चन क्या था मात्रक यानी कि क्या है यूनिट। अब आते हैं मात्रक क्या होता है उसको जानिए। तो मात्रक क्या है यूनिट क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, अब ये यूनिट हम आपको बताएंगे कि जो यूनिट का सिस्टम है वो क्या होता है उसको भी आता है। ठीक है, एग्जाम में तो किसी भौतिक राशि की माप के लिए उस राशि के एक नियत परिणाम को स्टैंडर्ड मानकर एक नियत परिमाण को स्टैंडर्ड मानकर यह देखते हैं कि उस राशि में यह मानक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मान लेंगे और देखेंगे कि यानी कोई भी जो आपका राशि है उसका जब मेजरमेंट करेंगे तो कितनी बार सम्मिलित है, जितनी बार सम्मिलित रहेगा वो क्या होगा वो भौतिक राशि का क्या है मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो क्या है मान लो कोई स्टैंडर्ड राशि है वो आपका क्या है कोई भी आपका राशि पता करना है तो स्टैंडर्ड राशि क्या है देखते हैं कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, तो क्या है जो स्टैंडर्ड राशि होता है वही आपका क्या है मात्रक है। ठीक है, इसको अगर आपको ये क्लियर नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरा आपको फार्मूला ये समझिए किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है यानी कोई भौतिक राशि है उसका मात्रक क्या है वह मानक है जिसकी सहायता से भौतिक राशि को मापा जाता है। ठीक है, ये आपका सबसे सूटेबल है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको हम बता दे रहे हैं कि आपको नॉलेज के लिए हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो क्या अगर मात्रक पूछे तो मात्रक क्या होंगे भौतिक राशि का वह मात्रक यानी वह यूनिट जिसकी सहायता से क्या भौतिक राशि को मेजर किया जा सकता है क्या यूनिट कहलाता है मात्रक कहलाता है। ठीक है, इतना जानिए। ठीक है, अब आपको जो बताते हैं एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब जो मात्रक होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं।
आपका क्या है, दो प्रकार की मात्रक हो, एक क्या होता है मूल मात्रक, दूसरा आपका होता है एक फंडामेंटल होता है और दूसरा डेराइव्ड यूनिट होता है। ठीक है, ये देखिए एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा गया है, 1974 भर में नहीं पूछा है और आगे भी पूछा गया है, ठीक, उसको प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक, तो ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड लेवल का है। ठीक है, अब इसको देखिए, तो मूल मात्रक क्या होता है, आपको ऐसे ही समझिए, मूल मात्रक क्या होता है, तो दो प्रकार की होती है, एक मूल मात्रक, एक होता है आपका मूल मात्रक और दूसरा क्या है व्युत्पन्न मात्रक। अब चलिए देखते हैं मूल मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं मूल मात्रक होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो मूल मात्रक क्या होता है, वह मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, यानी वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, यानी क्या है, ये क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक है, और इसे किसी अन्य भौतिक राशि के मात्रक में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है वह मात्रक जो किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता, यानी क्या है, कोई भी किसी भी मात्रक पर, सॉरी, वह मात्रक जो किसी भी मात्रक पर निर्भर नहीं करता, यानी कि स्वतंत्र होता है। ठीक है, और इसे किसी अन्य मात्रक में बदला नहीं जा सकता, भौतिक राशि हम जिसे किसी अन्य भौतिक राशि के मात्रक में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी कि वह मात्रक जो क्या है, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, अर्थात स्वतंत्र होता है और किसी अन्य भौतिक राशि के मात्रक में इसे नहीं बदला जा सकता, उसको बोलते हैं मूल मात्रक। ठीक है, क्लियर, जैसे मान लीजिए लंबाई का द्रव्यमान, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, लंबाई किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान को क्या है, किलोग्राम में मापते हैं, तो इसका क्या है, मात्रक है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक किलोग्राम है वो क्या है, उसका क्या है, मात्रक है। ठीक है, वो उसका मूल मात्रक है। टाइम का सेकंड क्या है, मूल मात्रक। ठीक है, अभी जो मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, आपको सब कुछ, मूल राशियाँ कितने प्रकार की हैं, सब कुछ अभी टेबल में नीचे दिया गया है। ठीक है, उससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं, तो इसको भी समझ लीजिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो वे मात्रक जिसे मूल मात्रकों की सहायता से निकाला जा सके, अर्थात ये क्या है, मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जैसे चाल की मात्रक अगर आपको निकालना है, तो चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू होता है आपका दूरी बटे समय। तो अब क्या है, दूरी आपका क्या है, मूल राशि है, समय भी आपका मूल राशि है, तो इस दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर आपका क्या है, मीटर आपका तो मूल मात्रक है। और सेकंड भी आपका क्या है, सेकंड भी मूल मात्रक, यानी मीटर पर सेकंड। अब ये क्या होगा, मूल मात्रकों से बना हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, क्लियर। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि राशि मात्रक क्या होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं और क्या व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, इन तीन चीज़ों को इसमें याद करना है। ठीक है, अब ये तालिका देखिए। ठीक है, ये टेबल देखिए, आप टेबल में दिया हुआ है आपका जो मूल राशियाँ। ठीक है, टेबल में आपको क्या दिया है, मूल राशियाँ दिया है। ठीक है, ये जो मूल राशियाँ हैं, यानी कि जो क्वांटिटीज़ हैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके फंडामेंटल क्या है, उसके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी कि मूल मात्रक है। ठीक है, चलिए, तो कितने मूल राशि हैं, आपका 7 मूल राशि हैं। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागत की ताप यानी थर्मोडाइ, ठीक है, यानी टेम्परेचर जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यानी क्या है, ताप, इसको जिसको बोल सकते हैं ताप, ताप। ठीक है, इसको बोल सकते हैं ताप, यानी कि टेम्परेचर। ठीक, तो ये आपकी होगी 7। अब इसकी मात्रा क्या है, लंबाई को मीटर में, किलोग्राम में, द्रव्यमान को मापते हैं, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को आपको एम्पियर में, और ताप को, टेम्परेचर को केल्विन या डिग्री में, और क्या है यहाँ पर ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, और क्या है, पदार्थ की मात्रा को मोल में। ठीक है, इसकी बीमा की अगर बात करें, तो लंबाई की बीमा क्या होती है, यानी लंबाई की बीमा आपका एल, कैपिटल एल, द्रव्यमान की कैपिटल एम, और क्या है, समय की कैपिटल टी। ठीक है, और विद्युत धारा का कैपिटल ए। ठीक है, आपको और क्या है यहाँ पर, ताप का थीटा, और क्या है, जो तीव्रता का आई, और यहाँ पदार्थ की मात्रा का मोल। आपको सिर्फ 4 याद करना है, आपको क्या है, सिर्फ 4 याद करना है आपको, ये बीमा चारों याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप बीमा अच्छे से कर पाएंगे। जो एग्जाम में पूछता है आपके BTUP जो एग्ज़ाम करवाती है, उसमें जो पूछता है उसमें इन्हीं चारों का ज़्यादातर यूज होता है, इनका भी यूज है, बट एग्जाम में जो आपके आता है इन्हीं चारों से है, L, M, T और A। क्लियर, चलिए, तो और दो भी आपका क्या है, पूरक मात्रक होती हैं क्या, एक आपका प्लेन एंगल, दूसरा आपका सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, बीमाहीन होते हैं, ये डायमेंशन लेस होते हैं।
तो जो समतली कोण यानी प्लेन एंगल जो होता है उसको रेडियन में मेजर करते हैं, और क्या है सॉलिड एंगल जो घन कोण होता है स्टे रेडियन में मेजर करते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला जो आपका है, आप ये देखिए आपका शॉर्ट रिवीजन चल रहा है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड। अब आप इसको भी जानना, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी हम बताते हैं। इसका अभी क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि आप मात्रकों की पद्धतियाँ लिखिए, एक क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट क्यों है, इससे इसको ये समझिए, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम बीमा का यूज करके हम क्या एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलेंगे तो इसको हमको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। वो आपका 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको अभी हम दिखा दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप ये 5 नंबर में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। अभी आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इसमें कुछ रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें पद्धतियाँ सिर्फ पद्धति का नाम भर आपको रटना है, ठीक है। क्लियर। सिर्फ आपको पद्धति का नाम रखना है कि मतलब CGS पद्धति होता क्या है, IFPS पद्धति क्या होता है, MKS पद्धति क्या होता है, ठीक है। चलिए तो जान लेते हैं। तो आपका जो पद्धति है यूनिट सिस्टम है, आपको ये इस सब को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको जानना है CGS पद्धति, CGS पद्धति क्या होता है, और आपको क्या है जो FPS पद्धति, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं तो नहीं है, बट आप जान सकते। इम्पॉर्टेंट जो दोनों है MKS पद्धति और CGS पद्धति, यही दो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए तो क्या है, यही दो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक आपका CGS पद्धति और अब यहाँ जानिए CGS पद्धति मतलब क्या। CGS पद्धति मतलब कि ये होता है कि सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, यानी कोई भी जो यूनिट दिया होगा, कोई भी आपका क्या है राशि दिया होगा तो उसको किस में नापेंगे, सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई को हम नापेंगे सेंटीमीटर में। CGS पद्धति में बात कर रहे हैं, लंबाई अगर दिया रहेगा तो CGS में कहेगा तो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान दिया रहेगा तो उसको ग्राम में, और क्या समय दिया जाएगा सेकंड में, ठीक है। तो अब से आपको समझना है, अगर लंबाई रहेगा तो CGS पद्धति में सेंटीमीटर, द्रव्यमान रहेगा तो ग्राम में, और समय रहेगा तो सेकंड में। बस इतना आपको याद रखना है, बस आपका काम बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप MKS की बात करें, MKS की बात करें तो अगर क्या है MKS की बात करेंगे तो लंबाई किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, ठीक है। पहली बात इतना ही, बस आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बट इतना करना है। और द्रव्यमान को क्या किस में नापेंगे, किलोग्राम में, और यहाँ क्या है समय को सेकंड में, ठीक है। और ये FPS पद्धति क्या होता है, FPS पद्धति इसका होता है फुट में, लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को आपको क्या है पाउंड में, और समय को सेकंड में, ठीक है। ये आपको लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इन्हीं दोनों का यूज ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं आगे देखते हैं, अब इसको यूजेस के यहाँ करेंगे, इसको देखिए। अब आता है जहाँ से अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उससे ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। और देखिए आपके लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको उसके लिए लाइक जरूर बनता है, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। और क्या है वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बताइए, ठीक है, क्योंकि आपके एक एक कमेंट मेरे लिए क्या है एनर्जी, एक समझ लीजिए एनर्जी देता है, ठीक है, मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ, ठीक है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप बताइए अच्छा है, सब वीडियो अच्छा है तो कमेंट करिए अच्छा बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट अगर कोई कमी दिख रही है तो वो भी बताइए कि सर ये कमी दिख रही है, आप इसको सुधार करिए, ठीक है, ऐसे पढ़ाइए, ठीक है, तो आपका वो सुधार किया जाएगा, ठीक है। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक कैसे मुझे पता चलेगा, ठीक है। आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं, आप टेलीग्राम में भी बता सकते हैं वीडियो, और वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, मेरे लिए। चलिए तो भौतिक राशि की बीमा क्या होती है इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशि की बीमा क्या होती है इसको समझिए। तो बीमा मतलब क्या होता है आपका डायमेंशन फिजिकल कोई भी क्वांटिटी जो उसको डायमेंशन क्या होता है उसको समझिए, ठीक है। तो क्या उसको समझ लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि मूल जो बीमा क्या होता है कि यानी क्या होता है, ये मूल मात्रा को क्या है चढ़ाई गई जो पावर होती है मूल मात्रा पर, मूल मात्रा क्या है, जैसे लंबाई हो गया तो लंबाई को L से, लंबाई की बीमा को कैसे बताएं L से, द्रव्यमान को क्या है M से, ठीक है, और सेकंड को क्या है T से बोले। तो इसके जो मूल मात्रक हैं इस पर चढ़ाए गए जो पावर्स होते हैं वही आपका क्या होता है बीमा होता है, ठीक। तो सबसे पहले अगर जानिए, जैसे मान लीजिए लंबाई का बीमा लिखना है, ठीक है, तो एल को इसको इस तरह से हम कैपिटल में लिखते हैं, उसके बाद आपको क्या है पावर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है एल पे -2 आपका क्या इस तरह से, मान लीजिए एल का पावर 2 है तो एल का पावर 2, इस तरह से आपको क्या है ये बड़े ब्रैकेट में लिखना है, तो इसको हम समझते हैं बीमा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है उससे संबंधित, ठीक है।
ये आपको फार्मूला नहीं पूछेगा कि बीमा की मतलब भौतिक राशि की बीमा है, पूछ सकता है कि भौतिक राशि की बीमा क्या होती है। तो आप क्या समझिए, किसी भौतिक राशि के ऊपर जो लगाई गई पावर्स होती हैं वो इसकी क्या है, चढ़ाई गई जो घातें होती है वो इसकी बीमा होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे, अगर जैसे क्या है, अब त्वरण निकालना है आपको। त्वरण सबसे पहले त्वरण के छोड़िए, अब इस सबसे पहले वेग पे आ जाइए, ठीक है। वेग आपको तो पता है, लंबाई क्या होता है, लंबाई के एल, तो क्या हो, एल हो गया, ठीक, क्लियर। उसी तरह से अगर आपको क्या है समय की बात करें तो समय का क्या होता है, आपका समय का आपका टी होता है, यानी कि टी हो गया, टी के पावर वन, तो वन को लिखा नहीं जाता, समय का टी। तो वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब लंबाई, लंबाई जो है विस्थापन का भी बीमा एल होगा, तो एल के पावर वन होगा, बटे टी। समय क्या है, समय टी है, तो टी के पावर वन। अब ये टी ऊपर ले जाएंगे तो एल टी पे माइनस वन, और इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो यही इसका क्या होगा, बीमा हो जाएगा, किसका, वेग का, क्लियर। ये वेग का बीमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको बता देते हैं जो मात्रक जो एग्जाम में बीमा लिखने के लिए आता है, तो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बीमा है उनको बता देते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमा जो है उनको बताते हैं आपको। ये आपको बताए हैं, लंबाई को एल एल बीमा बोलते हैं। लंबाई के बीमा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एल से, द्रव्यमान को एम से, और समय को टी को, और विद्युत धारा को ए से, ठीक है। और टेम्परेचर को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केस में इसका पूछ लेता है। चलिए अब आपका देखिए क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन आपको क्या पूछने वाला, क्वेश्चन 2012 में देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया कि क्या है, क्वेश्चन 2012 में जो पूछा गया है, बीमी समीकरण क्या होता है, तो इसको समझिएगा। बीमी समीकरण, इस पर कई क्वेश्चन कई टाइप के बनने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या है, यानी व्युत्पन्न क्या होता है, इसको जानिए। कह रहा है व्युत्पन्न यानी कि जो है बीमी समीकरण क्या होता है उसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यानी व्युत्पन्न तथा भौतिक मात्रकों यानी डेराइव्ड यूनिट, और क्या है, मौलिक यूनिटी, मौलिक मात्रकों के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को हम बीमी समीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी क्या है, मौलिक जो मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, उनके बीच जो संबंध दर्शाने के समीकरण को हम क्या बोलते हैं, बीमीय समीकरण बोलते हैं। जैसे वेग क्या है, वेग आपका व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। वेग आपका व्युत्पन्न राशि है। अब इनके बीच क्या है, एक समीकरण दर्शा दिए, v इक्वल टू क्या, v इक्वल टू एम एल टी पे माइनस वन, या एम पे जीरो, टी पे वन, टी माइनस वन, तो क्या होगा, बीमी इक्वेशन होगा, ठीक है, बीमी समीकरण होगा, ठीक है। अभी आपको अच्छे से, अब यहाँ से आपको दिखाते हैं बीमी कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट जो रहेगा उसको बता देंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको समझिए, जैसे अगर आपको क्या है, लंबाई की बीमा निकालना हो, लंबाई की बीमा बोल दिया, लंबाई का बीमा बताइए, लंबाई का बीमा, तो क्या होगा, पहले तो एम एल टी पे टी लिखेंगे, ठीक है। जो भी बीमा रहेगा, अगर लंबाई में क्या हो, लंबाई को सिर्फ एल ही होता है ना, तो लंबाई पे पावर वन रहेगा और बाकी पावर जीरो, किसी भी पावर के जीरो होता है उसका मान वन होता है, समझ ही रहे हैं। तो वन में किसी संख्या गुणा करेंगे तो मान वही आएगा, यानी कि टी हो जाएगा, सॉरी एल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा एम पे जीरो, यहाँ टी पे भी जीरो। लंबाई की बीमा तो एल होती है, आपको तो इतना तो याद होना पड़ेगा, याद करना होगा, लंबाई की बीमा एल, द्रव्यमान की बीमा एम, और सेकंड की बीमा टी। इतना तो तीन को तीन आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप किसी और चीज़ का बनाना चाहें, जैसे घनत्व का बोल दिया, घनत्व क्या है, पहले आपको घनत्व को समझना पड़ेगा, घनत्व है क्या। तो घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। चलिए तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से, तो एम लिख दीजिए, बटा आयतन को किससे, आयतन किस में मापते हैं, आयतन को हम मीटर क्यूब नापते हैं, मीटर क्यूब में। पहले इसके बाद हमको इसका मात्रा क्या आना है, मीटर को हम एल से दर्शाते हैं, पावर तीन, यानी एल के पावर आपका क्या होगा, तीन। इस तरह से, तो इसका बीमा क्या बनेगा, इसका जो बीमा बनेगा एम एल के पावर माइनस तीन, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का तीन हो जाएगा, ठीक है। चूँकि टी के पावर यहाँ टी नहीं है तो टी के पावर जीरो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं लिखते हैं, अगर एम एल के पावर माइनस का तीन लिख देते हैं तब भी आपका कोई इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ टी पे पावर जीरो भी अगर लिख देते, टी का पावर जीरो मतलब कुछ नहीं, एक हो जाएगा, तो एक का गुणा हुआ तो इतना ही तो मान आएगा, तो आप टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। टी के पावर जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया घनत्व का बीमा, ठीक, एम एल टी पे माइनस, एम एल के पावर माइनस तीन और टी के पावर जीरो, ठीक, क्लियर। इसी तरह से बल का पूछ दे,
बल का पूछे द्रव्यमान गुणित, तो द्रव्यमान क्या होता है, m होता है, और त्वरण क्या होता है, त्वरण का निकालना पड़ेगा। त्वरण इक्वल क्या है, वेग परिवर्तन की दर। त्वरण का क्या, आपको कुछ बीमा जो है, बेसिक बीमा जो है उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसको जैसे ही आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से इसको लग जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान का m हो जाएगा। अब त्वरण का क्या होता है, त्वरण क्या है पहले देख लीजिए। त्वरण का होता है वेग बटे क्या होता है, समय, ठीक है। तो वेग का क्या होता है, तो वेग अभी ऊपर जस्ट बताए हैं, वेग का एम एल पे -1, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, सॉरी एम पे पावर जीरो आपका क्या हो जाएगा, क्या एल टी पे -1 होता है, ठीक है, एल टी पे -1। तो इसी तरह से वेग एल टी पे -1 और बटा समय क्या है, टी है, तो ये ऊपर जाएगा तो एल टी पे -2। ये तो आपका हो गया त्वरण का, त्वरण का। और एम का एक दिया है तो एम एल टी पे -2, एम पे पावर 1, एल के पावर 1, टी पे -2, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो एम एल टी के पावर -2, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से विस्थापन का करेंगे तो बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। तो आपके अब हम आपको बता दें कौन कौन सा बीमा आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपको तो सिंपली आपको तो क्या है, देखिए जो बता रहे हैं उसको याद कर लेंगे तो एग्जाम में जरूर फंसेगा। घनत्व का याद होना चाहिए, बल का, कार्य का, ठीक है। ये बेसिक बीमा है, आपको रट जाना चाहिए कि घनत्व क्या होता है, ठीक है। बल का तो याद ही होना चाहिए कि आपको कोई भी पूछे बल का बीमा क्या होता है, तो एम एल टी पे -2, ठीक है, इस तरह से, ठीक। उसी तरह से आपको क्या है, संवेग का, संवेग का देखिए क्वेश्चन पूछा है 2001 में, संवेग का पूछ लेगा। आवेग का, इम्पल्स का भी पूछ लेता है, इम्पल्स का फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है कि कभी कभी आवेग क्या होता है, इसका परिभाषा बताइए। तो बल गुणे समय इक्वल टू आवेग होता है, इसका बीमा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। देखिए जो एग्जाम में पूछा हुआ गया है उसी को लेकर आए हैं, ठीक है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्वेश्चन पूछा है बट उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं लग रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करें, इसका तारकता मत देखिएगा, ठीक है, इसको मत देखिएगा, इसको मत देखिएगा, इसको देख लीजिए। कोण क्या होता है, कोण ये क्या है, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह इसकी कोई बीमा नहीं होती। अब कोणीय वेग ओमेगा जो है उसकी, इसका भी बीमा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोणीय त्वरण क्या होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा, इसको भी, ठीक है। और जड़त्व आघूर्ण का भी याद रखिए, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, बीमा, जो जड़त्व आघूर्ण का जो बीमा होता है, बल जो कार्य के बीमा होती है उसी के इक्वल होता है, ठीक है। नहीं, कार्य वाले के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप अलग से इसको याद कर लीजिए, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। और कोणीय संवेग का भी, जड़त्व आघूर्ण का भी, देखिए 10 और पृष्ठ है, देखिए जितना है इसमें। और यहाँ देखिए श्यानता गुणांक, इसका इसका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। उतना बीमा आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब आपका जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, अभी तक तो आप 2 से 3 नंबर तक का क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि जो क्वेश्चन इसके पहले अगर कोई भी क्वेश्चन उससे जो पढ़ा है उससे उतना पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ क्या है 2 नंबर को देखने को मिलेगा और 1 नंबर को देखने को मिलेगा क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 1 नंबर के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। बट अब जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको सिर्फ डायरेक्ट 5 नंबर का आपका फंसेगा, डायरेक्ट 5 नंबर का फंसेगा, ठीक है। इसमें देखिए कितनी बार पूछा गया है, 11, 10, 12, तीनों बार लगातार पूछा गया है। बीमी समांगता का सिद्धांत, इस पे क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो सब कुछ बताया जाएगा इसमें, 5 नंबर ये आपको क्या है भूलेगा नहीं, ठीक है, इतने अच्छे से बताएंगे इसमें। देखिए अब कल ये लेक्चर क्या होगा, कल होगा, ठीक है। कल आपका यहीं से शुरू होगा बीमी समांगता का सिद्धांत से, और इसके उपयोग, इसको उपयोगिता तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उपयोगिता क्या है, देखिएगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन पूछा है एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना, जो अभी हम आपको कह रहे थे आपको कि MKS पढ़ लीजिए, CGS पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या सीधे कहता है कि आपको क्या है न्यूटन से डाइन में चेंज करिए, मतलब एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करना। दूसरा क्या है, समीकरण कोई देगा उसका बोलेगा सत्यता की जांच करना। एकदम क्वेश्चन इस पे बनता है, सिलेबस में भी दिया है। और भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, और क्या है भौतिक मात्रा के राशियों की मात्रा ज्ञात करना। इन चारों को अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में इन चारों में से कोई पूछ लेता है, और हम आपको कल बताएंगे कि मतलब कौन से ज़्यादा आने की चांसेस हैं, ठीक है। तो कल का लेक्चर आप जरूर देखिएगा, मिस जरूर नहीं कीजिए। और देखिए आप रेगुलर बन जाइए, ठीक है, आप रेगुलर बन जाइए, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एक सेक्शन, कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आप डेफिनेटली आप लोग बेहतर से अच्छा नंबर पाएंगे, ठीक है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाइए, ठीक है। टेलीग्राम से आप ज्वाइन जरूर हो जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे वीडियो को हर नोटिफिकेशन और कोई भी छोटा बड़ा आपका लेटेस्ट न्यूज आता है तो वहाँ सबसे पहले मिलता है, ठीक है। और देखिए दोस्त, अगर आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चैनल पर भी फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट कल के वीडियो से। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।